हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। गाइस, आप लोगों की डिमांड पे मैं फिजिक्स भी साथ साथ में लेके आया हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला जो चैप्टर लिया है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके वेटेज की। तो अगर पहले फिजिक्स की बात की है तो उसमें 100 नंबर का आता है। बिल्कुल एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 100 नंबर से बिल्कुल भी ना तो कम ना जाता, क्योंकि फिजिक्स का जो वेटेज है वो एग्जैक्ट रहता है 100 नंबर। उसमें से यूनिट एंड डायमेंशन के अप्रोक्स 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम इसे पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या है, जो क्वांटिटीज होती है हमारे पास उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि फोर्स हो गई, उसके यूनिट उसके बारे में और उसके डायमेंशंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटिटी होगी कोई भी, उसके यूनिट और डायमेंशंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कितनी तरह की क्वांटिटी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली जो क्वांटिटी होती है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम बेस क्वांटिटी या फिर भी कह सकते हैं। बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों नाम से पुकारते हैं इसको। ठीक है, सबसे बेसिकली ये होती क्या है, विच डू नॉट, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, ये जो क्वांटिटी होती है ये डिपेंड नहीं करती। ये क्या है, वो 7 तरह की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो 7 तरह की होती है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। 7 एग्जाम्पल हैं इसके: ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हम मोल में काउंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड लास्ट इज टेम्परेचर। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि 7 होती हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में मैं इसके यूनिट्स और डायमेंशंस भी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आती है उन्हें बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी नाम से इंडिकेशन लग रहा है कि ये क्या है, ड्राइव होती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, तो दे आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये क्या होती है, ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या ड्राइव होती हैं ये। जैसे कि इसमें इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि वर्क हो गया, वर्क को किस तरीके ड्राइव करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसी तरीके से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एफ डॉट डी होता है। ठीक है, ये होता है वर्क। तो क्या इसको हम ड्राइव ही तो करना है फोर्स और डिस्टेंस की मदद से। तो इसी तरह से फोर्स, ठीक है, इसी तरह वर्क हो गया अपना, एक फोर्स हो गया, इसको भी क्या मास इनटू एक्सीलरेशन से ड्राइव करते हैं। फोर्स के बाद प्रेशर हो गया। तो ये सभी क्वांटिटी हैं, ये क्या होता है, पी एफ अपॉन ए। तो ये सभी जो क्वांटिटी होती है वो ड्राइव की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी टाइप की क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें एग्जाम्पल होते हैं दो। एक तो होता है आपका प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल।
इसकी जो यूनिट होती है उसको रेडियन बोलते हैं, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है उसको रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम स्टेरेडियन। तो गाइज अगर आप मेरी भी थ्योरी कर लेते हो तो क्वेश्चन क्या है, 25 में से 20 प्लस ही ठोक के आओगे इसमें। ठीक है, तो मैं जो थ्योरी है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराऊंगा, और इसके साथ मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से कराऊंगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आती हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों क्वांटिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक थी ये तीनों। हाँ, इसके बाद जो आती है वो सबसे पहले लेंगे अपन स्केलर क्वांटिटी। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो ये आएगी स्केलर क्वांटिटी। इस पर क्या क्वेश्चन आता ही आता है, पूछ लेता है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत एग्जांपल हैं इसके। डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी, प्रेशर। तो इसमें बहुत है, और बहुत एग्जांपल है। ठीक है, तो इतने बहुत हैं याद करने के लिए। तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ एक परफेक्ट डिजिट होती है, जैसे डिस्टेंस होगी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन का मैटर नहीं रहता। लेकिन दूसरी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें अगर एग्जांपल की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, इम्पल्स, वेट। ठीक है, इतनी बहुत है याद करने के लिए। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का एंड होता है। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स जो है उसके सिस्टम कितने हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम एमकेएस सिस्टम। ये यूनिट्स को मेजर करने का एमकेएस सिस्टम नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एम फॉर क्या होता है, मास होता है। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे देखो के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है, और एस का मतलब सेकंड होता है, और एम का मतलब होता है यहाँ पे मास। सॉरी, मीटर होता है। मास, मास तो ये हो गया ना किलोग्राम में, ये मीटर होता है क्योंकि मैं यूनिट पढ़ा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है ना, तो एक डिस्टेंस ली जाती है, और वेट लिया जाता है, और टाइम लिया जाता है, जो कि मैंने शुरू में बताया था, लेंथ, मास और टाइम। तो वो चीज़ है, तो मीटर, किलो और सेकंड। ठीक है, इसके बाद
एम के सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम से भी जाना जाता है, लेकिन आप अगर एम के एस से ही याद रखें, ठीक है। इसके बाद जो सिस्टम आता है वो है सी जी एस। तो डिस्टेंस में सी मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा, और जी अगेन ग्राम वेट में, और एस मतलब सेकंड, ठीक है। इसको हम क्या गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। इसको जरूर याद रखना कि गॉसियन सिस्टम कौन सा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम। जो तीसरा है उसको बोलते हैं हम एफ पी एस। एफ पी एस सिस्टम। लेंथ में मतलब फीट, वेट में मतलब पाउंड, और टाइम में मतलब सेकंड। इसको क्या बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इनके जो दूसरे नाम है इनको भी आपको याद रखना है। ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यूनिट्स पे। तो सबसे पहले लेंथ के यूनिट्स लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं लेंथ, और इसकी क्या लिखेंगे यूनिट्स। जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये कन्वर्जन में सबसे अच्छी होती है। कन्वर्जन में इसका कंसेप्ट का यूज होगा। जब कन्वर्जन में आता है कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर, तो हमें वो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये वाला कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, और ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए। तो 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। और 1 mm 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। और 1 cm इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है जैसे कि टेरामीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 12 मीटर। पारसेक, ये लेंथ की ही है। इसमें 3.26 लाइट ईयर होती हैं। इसके बाद फर्मी आती है, या इसी को हम क्या बोलते हैं फेम्टो। इसमें क्या होता है 10 की पावर माइनस की 15 मीटर होता है, ठीक है। और इसके बाद और याद करो तो 1 एटो। एटो में कितना होता है 10 की पावर माइनस की 18, ठीक है। यहाँ तक याद कर लो, काफी हद तक काम हो जाएगा। ये तो हुई अपनी लेंथ की। इसका चलते हैं मास की यूनिट लिखने के लिए। तो सेकंड क्या है मास। तो 1 माइक्रोग्राम 10 की पावर माइनस के 6 ग्राम। ये 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। 1 मिलीग्राम इक्वल 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम, ठीक है। इसके साथ होता है मीट्रिक टन। 10 की पावर 3 kg। और होता है पाउंड 0.453 kg, ठीक है। इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि चंद्रशेखर लिमिट इक्वल्स टू 1.4 इंटू मास ऑफ द सन। इसको आपको याद रखना है एज इट इज, ठीक है। इसमें मास की जो यूनिट होती है, इसमें एक और यूनिट होती है स्लग। तो स्लग में कितना होता है 1 स्लग इक्वल्स टू कितना होता है 14.6 kg, ठीक है। इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मत याद रखना स्लग की 14.6। इससे अच्छा याद रखना कि स्लग किसकी यूनिट होती है, क्योंकि वो पूछ लेगा कि स्लग इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। लेंथ दे देगा, मास दे देगा, टाइम दे देगा, ठीक है। तो उसमें क्या है स्लग किसकी यूनिट होती है मास की। 14.6 याद करो चाहे मत करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या है स्लग ये जरूर याद रखना कि ये मास की होती है। इसका जो थर्ड आती है वो टाइम। टाइम टाइम की दो डिफरेंट यूनिट होती हैं जो किसी को नहीं पता होती, ये पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे कि 1 सेक इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस के 8 सेकंड। और 1 स्वेड वर्ग
10⁻⁻13 सेकेंड। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता रहती सेक और स्क्वायर वर्ग। ठीक है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू याद करो चाहे ना करो, ये आपकी मर्जी है, बट इसमें ये जरूर याद रखना कि सेक इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो इसमें आंसर आएगा टाइम। स्क्वायर वर्ग इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आप भले ही मत याद करो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मीट्रिक प्रीफिक्स। फॉर पावर 10, जैसे कि गीगा, गीगा में जो होता है वो होता है 10⁹ ठीक है। हेक्टो 10⁻² मीटर। डेका 10⁻1 मीटर। इसी के बाद डेसी, डेसी का 10⁻⁻1 मीटर। और सेंटी इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इसके बाद मिली 10⁻⁻3 मीटर। माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर। नैनो 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम, जो मैंने 8 डिग्री लिखा था उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ये होगा 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद पीको 10⁻⁻12 मीटर। और फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। और लास्ट लिखा था मैंने एटो 10⁻⁻18 मीटर। ठीक है, तो ये क्या मीट्रिक प्रीफिक्स है 10 पावर की। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट का नाम है कन्वर्जन। तो क्या है, यूनिट्स में क्या होता है, कन्वर्जन पूछता है। देखो जैसे कि कन्वर्जन में किस तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि बोल देगा हाउ मैनी, सेंटीमीटर इन 1 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह के कन्वर्जन के सवाल जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे कि अब देखो इसमें कैसे लिखोगे आप 1 मीटर, ये तो इसमें इसके लिए क्या आपको वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि 1 नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, तो 10⁻⁻9 इंटू 1 मीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो 10⁻⁻9 इंटू, ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इक्वल टू कितना है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यूनिट में जो कन्वर्जन है वो आपको जरूर आना चाहिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, 1 पीको, 1 पीको इन किलोमीटर। तो 1 पीको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि 1 पीको में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि हमने मीटर के हिसाब से याद किया है। ठीक है, तो मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे बाद में। तो 1 पीको इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 मीटर। और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻3 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻3 किलोमीटर। तो 10 की बार कितना होगा, -15 किलोमीटर होगा कि नहीं। तो क्या ये 1 पीको इन किलोमीटर से आ गया। ठीक है, तो कन्वर्जेंस के सवाल, मेरा यहाँ पे ये सिखाने का मतलब है, कन्वर्जेंस के सवाल इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चनों से आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा कि इस तरह के सवाल आते हैं। इसका चलते हैं अपने डायमेंशनल फॉर्मूला पे। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में सबसे पहले यहाँ क्या होंगे, यूनिट्स। यूनिट बोल सकते हैं, क्वांटिटी लिख देते हैं।
ठीक है, यहाँ उसकी मैं ऐसा यूनिट लिखूंगा और यहाँ पे उसके डायमेंशंस। तो सबसे पहले क्वांटिटी लेते हैं मास। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम में होती है। ठीक है, और डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद लेते हैं लेंथ। लेंथ की ऐसा यूनिट कितनी होती है, मीटर में होगी, और डायमेंशन क्या होगा इसका, एल। मास लेंथ हो गया। इसके बाद टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट कितनी होती है, सेकंड। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो टी होता है, और इसी को हम बोलते हैं एम एल टी रूल। जो एम एल टी होता है ये इसी को एम एल टी बोलते हैं। और जो डायमेंशन होते हैं और कोई भी क्वांटिटी हो वो एम एल टी रूल में ही लिखी जाती है। ठीक है, यदि पॉसिबल है तो, अदरवाइज कभी कभार और भी क्वांटिटी आती है, जैसे करंट आ जाता है तो उसमें एम्पियर भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या एम एल टी रूल बोलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वांटिटी वो इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं ए से। इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको के से। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें, मोल में ना पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन लिखते हैं वो भी क्या है, मोल में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ल्यूमिनस, ये सबसे लीस्ट इंपोर्टेंट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, जिसको हम सी डी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडेला और सी डी नाम से लिखते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो सी डी में ही होता है। ठीक है, ये लिस्ट इंपोर्टेंट है ल्यूमिनस वाली। ठीक है, तो 7 हो चुकी है अपनी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इनके आपको डायमेंशन याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के डायमेंशन से अदर जो ड्राइव क्वांटिटी उनके डायमेंशन लिखे पाएंगे। ठीक है, तो इनके जो डायमेंशन है वो आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो, अब कंसेप्ट आ रहा है डायमेंशन का, तो मैं आपको याद कराऊंगा यहाँ पर डायमेंशन। तो डायमेंशन, तो देखो डायमेंशन क्या है, सब बच्चे क्या रटने लग जाते हैं डायमेंशन को, लेकिन डायमेंशन क्या है, रटने वाली चीज है नहीं। डायमेंशन है समझने वाली चीज। लेकिन मैं कुछ ऐसे याद कराऊंगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला डायमेंशन मैं जो लेता हूँ वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, एल टी माइनस के 1। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सीलरेशन। ये होता है एल टी माइनस के 2। ठीक है, तो एल टी माइनस 1 और एल टी माइनस 2 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो डायमेंशन याद करना है वो है फोर्स। फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो सबसे टॉप पे याद करना है, मतलब इसको तो याद कर ही लेना। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी माइनस 2। ये फोर्स का जो डायमेंशन है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स के डायमेंशन से बहुत सारी क्वांटिटी के डायमेंशन ड्राइव होते हैं। तो फोर्स का जरूर याद रखना एम एल टी माइनस के 2। इसके बाद प्रेशर का आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो एक तो फोर्स का याद रखना, एक वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का, जो कि मैंने याद करा दिया है। फोर्स का एम एल टी माइनस 2, वेलोसिटी का एल टी माइनस के 1, और एक्सीलरेशन का एल टी माइनस के 2। अब देखना वर्क, वर्क नहीं सॉरी, एनर्जी इसमें। तो जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टू टी माइनस के 2। और यही डायमेंशन होता है वो वर्क का भी होता है। ठीक है, तो देखो ये भी याद हो गया, हुआ एम एल टू टी माइनस 2 एनर्जी का भी होता है, वर्क का भी होता है। और इससे हम थोड़ा ऊपर जाएं, जो कि है पावर। पावर में क्या होता है, एम एल टू सिर्फ टी माइनस के 3 हो जाता है, यहाँ पे एम एल टू टी माइनस के 3। ठीक है, तो ये होता है अपना पावर का। तो एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है ही, तो उसमें वर्क और एनर्जी का क्या एम एल टू टी माइनस के 2 होता है, जबकि पावर का होता है एम एल टू टी माइनस के 3।
इसके बाद मोमेंटम, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोमेंटम का कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम मास, तो मास के लिए m लिखेंगे, वेलोसिटी का मैंने अभी याद कराया mlt माइनस के वन, तो ये मोमेंटम का हो गया। ठीक है, इम्पल्स का भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं करनी। ठीक है, मैं याद करने वाला बता रहा हूँ। एक तो ये वाला याद कर लेना, ठीक है, एक ये वाला याद करना है, ये वाला, और ये एनर्जी पावर की भी आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वर्क का कितना होता है, जैसे कि मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं, तो यहीं पर ड्राइव कर लेते हैं। जैसे कि वर्क का निकालते हैं, ठीक है, वर्क कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो फोर्स का मैंने याद करा है, तो फोर्स का तो हर जगह यूज होता है, तो फोर्स का तो याद करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आप रट नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो डायमेंशंस को। एम एल टी माइनस के टू इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, लेंथ होती है, तो ये कितना हुआ, एम एल टू टी माइनस के टू। ठीक है, यहाँ से एनर्जी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है वेलोसिटी एक्सेलरेशन के भी निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन इनको मेन जो स्टाइल लगाए उनको तो याद कर ही लेना है एटलीस्ट। तो एनर्जी का कितना होता है, एनर्जी क्या होती है, मतलब एनर्जी क्या होता है, वर्क ही तो होता है एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और पावर का क्या होता है, एनर्जी, सॉरी एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम। इस वाले फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, एनर्जी कितना है, एम एल टू टी माइनस के टू, अपॉन में कितना है टी, तो यहाँ से कितना आएगा, एम एल टू टी माइनस के थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से ड्राइव होते हैं डायमेंशंस, तो रटने तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे कि इम्पल्स होता है, इम्पल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इंटू डेल्टा टी, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम के लिए। ठीक है, तो फोर्स का कितना, तो देखो फोर्स का फिर से यूज हो गया, एम एल टू टी माइनस के टू इंटू डेल्टा टी, क्या टाइम, टाइम के लिए टी लिखेंगे, तो क्या होगा, एम एल टी माइनस के वन। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होता है वो अराइज होता है, देखो एम एल टी माइनस वन मोमेंटम का भी आ गया है, एम एल टी माइनस वन इम्पल्स का भी आ गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन जो अराइज होता है वो पूछ लेता है कि विच, मतलब पेयर दे देगा, ऑप्शन में क्या है, मोमेंटम इम्पल्स दे देगा, वर्क एनर्जी दे देगा, तो ऑप्शन में पेयर दे देगा और बोल देगा कि इनमें से किस पेयर की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो इस केस में मैं सेम सेम वाले लिखा दूंगा आपको पहले ही। ठीक है, तो उनको सिर्फ आपको याद करना है। तो मोमेंटम और इम्पल्स का ये चीज हो गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप ड्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ थोड़े बहुत, और जैसे कि वोल्टेज का किस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि पी इक्वल्स टू कितना होता है, वी आई। ठीक है, तो हमें पावर का याद है, पावर का कितना होता है, एम एल टू टी माइनस के थ्री। अगर पावर का भी भूल जाओ तो एनर्जी इंटू टाइम से निकाल लेना। ठीक है, एनर्जी का तो नहीं भूलोगे, क्योंकि वर्क एनर्जी से याद रखना, वर्क करना तो निकाल दो ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ड्राइव कर सकते हो इजी तरीके से। मुझे वोल्टेज का निकालना है, तो करंट के लिए कितना रखना है, मुझे ए लिखना पड़ेगा, एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, एम एल, तो यहाँ से कितना बचा, एम एल टू टी माइनस के थ्री ए माइनस के वन। ठीक है, ये जो डायमेंशन हुआ किसका हुआ, वोल्ट का हुआ। तो इस तरीके से वोल्टेज का ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस का ड्राइव करना है तुम्हें। ठीक है, रेजिस्टेंस का अगर डायमेंशन ड्राइव करना है, तो डायमेंशन कोई रटने वाली चीज है नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा रटने चले जाते हैं डायमेंशन को, समझ ना कोई समझता ना कोई समझाता है, तो चीजों को समझना सीखिए। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस के लिए सीधे फॉर्मूला है ओम्स लॉ वाले पे, V इक्वल्स टू आई आर वाले पे। तो देखो वोल्ट का भी मैंने निकाला है, एम एल टू टी माइनस के थ्री ए माइनस के वन इक्वल्स टू आई, मतलब ए, और रेजिस्टेंस का निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ए क्या है, इधर आ जाएगा, तो कितना, माइनस के टू हो जाएगा सिर्फ। तो एम एल टू टी माइनस के थ्री ए माइनस के टू, ये कितना हो गया, अपना रेजिस्टेंस का हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको क्या है, समझना है, ड्राइव करना सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या है, आता ही आता है क्वेश्चन। अच्छा, अब की बार जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बनता है इससे। अब की बार जो क्वेश्चन था एनडीए 2021 में, आई थिंक वो
सॉरी 22 में ही आया था पहले पेपर में। उसमें पूछा था व्हाट इज डायमेंशनल यूनिट ऑफ जी। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन पूछा गया था। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि देखो मैंने भी इसका डायमेंशन का याद नहीं रखा, क्योंकि कितने के डायमेंशन याद रखोगे आप? तो आपको क्या, मैंने जो बेसिक कंसेप्ट है वो याद रखना, बस एक फोर्स का याद रखना। ठीक है, और जो मैंने वेलोसिटी एक्सीलरेशन इसके बताया, सिर्फ आपको ये 2-3 याद रखने हैं बस, बाकी सब मैं ड्राइव कराना सिखाया हूँ। ठीक है, तो इसको देखो ये तो बहुत बड़ा डायमेंशन है, ऐसे कितनों को याद करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड है और भी बहुत सारे हैं, तो कितने के याद करेंगे अपन? ठीक है, तो इसमें क्या है, ड्राइव करना सीखो इसमें। तो देखो जी है, तो जी का जो कंसेप्ट आता है वो आता है ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। एफ इक्वल टू कितना होता है? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यही तो होता है फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल के टर्म में। तो यहाँ से देखो जी का निकालना था मुझे, तो जी का कितना हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फोर्स का देखो फिर से आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स का डायमेंशन इतना इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, mlt-2। बस रटना आना चाहिए, mlt-2 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या एक लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर अपॉन में m1 m2, मतलब एम स्क्वायर, एम इंटू एम लिख सकते हैं। देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जी क्या आया? m-1 L-3, एल सॉरी L3 हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ चुका है, उसमें ऑप्शन था बी। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा था उसमें। ठीक है, तो याद कितने के कर लोगे? ठीक है, आखिर आना तो कंसेप्ट पे ही पड़ेगा और ये से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं स्मॉल जी का भी बता देता हूँ, जो कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। डायमेंशन ऑफ जी कितने हुए थे लास्ट टाइम? 8 हुए, इसमें 9 वाले भी थे। जी जो छोटी जी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका डायमेंशन का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा यहाँ से, आपको सिर्फ इतना आना चाहिए। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तो एक्सलेशन ही हो गया ना, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो होती है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट होती है वो एक्सलेशन की यूनिट होती है। तो ये तो बिल्कुल एक्सलेशन ही तो हो गया ये। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? जी का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, जो कि मैंने अभी याद कराया, LT-2। ठीक है, तो यही क्या है, जी का डायमेंशन है। तो पूछ लेगा जी का और इस वाले जी का डायमेंशन, या फिर रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद तैयार रहना है बस, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन का लेते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको ड्राइव कराना सिखा दिया, रटना नहीं है एक भी डायमेंशन। इनको क्या है, एक बार फिर से आप ड्राइव करके देख सकते हो। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो फोर्स देखो फिर से आ गया, फोर्स तो मैं पीछे पीछे छोड़ेगा ही नहीं, MLT-2 अपॉन में लेंथ के लिए एल, तो कितना होता है? MT-2। तो ये कितना हो गया? सरफेस टेंशन का हो गया। इसके बाद लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका जो फॉर्मूला था वो होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। बट इससे पहले मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन कराना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल होता है, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल अपॉन में एल। तो ये लेंथ लेंथ के जो डायमेंशन है वो एक दूसरे काट देंगे। ठीक है, तो इसके डायमेंशन ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, एक दूसरे को एल, देखो यहाँ से एल आएगा और यहाँ से एल आएगा, तो एक दूसरे को काट देंगे, तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रेन जो होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो मैं कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी बताऊंगा। ठीक है, उन्हें याद कर लेना, डायरेक्ट पूछी जाती है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनल क्वांटिटी, या फिर इज अ डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखो फोर्स देखो फिर से आ गया, एम एल, देखो ये तो एफ कौन है? ये तो अभी निकाला है, यही प्रेशर का होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये तो स्ट्रेस का है ना, और ये भी क्या है? ये एफ कौन भी तो प्रेशर का होता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर के सेम सेम हो जाते हैं, मोमेंटम और इम्पल्स का भी सेम सेम होते हैं, तो मैं सेम सेम भी लिखा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अगर ड्राइव करें तो MLT-2 अपॉन में एरिया के लिए क्या लिखेंगे?
एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 2। ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं मुक्स लॉ भी बोलते हैं, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, ये बाकी मैकेनिकल वाले चैप्टर की बात है। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा देता हूँ एक, तो ये पॉइंट है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है कि स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के पास है, ये दोनों के हैं आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्योंकि स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है, ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, तो लेंथ अपॉन में लेंथ का डायमेंशन जीरो बचेगा, फिर तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, एक यूनिट होती है, इसके भी पूछ लेता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट होती है, यूनिट नहीं सॉरी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की। ठीक है, तो वो ऑप्टिक्स में बात करेंगे उसकी, तो आपको अब ये याद करना है कि ये क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है दोनों। इसके बाद जो डायमेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है विस्कोसिटी का। तो 12th डायमेंशन, इसको क्या आप याद आपको याद करना है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो उस चीज को देखना है जहाँ से शॉर्ट चीज पड़ रही हो, तो विस्कोसिटी का हम याद कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि इसका डायमेंशन ही याद कर लो। तो विस्कोसिटी का जो याद होता है इसको याद करना एम अपॉन में एल टी, इस तरीके से याद करना। अदरवाइज आप पावर में याद करोगे ना एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो भूल जाओगे इसमें। यहाँ पे एम अपॉन एल टी इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, पावर में मत याद रखना एम अपॉन में एल टी। ठीक है, तो इसको जिससे कि आप भूलो नहीं, तो विस्कोसिटी का आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, इसका पावर का 1/f फोकल लेंथ होता है, जब फोकल लेंथ होती है तो एल इनवर्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत क्वांटिटी होती है। तो मैंने आपको क्या है ड्राइव करना सिखा दिया, तो आपको कोई भी डायमेंशन रटना नहीं है, सिर्फ फोर्स का याद कर लेना, एक विस्कोसिटी का याद करना है क्योंकि विस्कोसिटी का इंपॉर्टेंट है, एक्सलेशन का, वेलोसिटी का, ये वाले डायमेंशन याद करने हैं। ठीक है, और बाकी सब ड्राइव करने हैं सभी के सभी। ठीक है, अब क्या है, अब मैं वो वाली क्वांटिटी लिखा देता हूँ जिसमें क्या है उनके जो डायमेंशनल है वो सेम, डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम सेम है। तो इसमें आप लिखो कि फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले लिखेंगे मोमेंटम और इम्पल्स, जो कि हमने अभी ड्राइव करके बताए थे, मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो आपको अब जिस ड्राइव करना सीखना चाहिए। ठीक है, एक बार पहले से एक बार देख लो, उसके बाद खुद से करके देखो कि ड्राइव हो पा रहे हैं कि नहीं। तो मोमेंटम एंड इम्पल्स हो गया। दूसरा वर्क एनर्जी का निकाला था, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी और टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का देख लेते हैं क्या ये यही है क्या, एम एल टी माइनस टू, सॉरी एम एल टू टी माइनस टू। तो देख लेते हैं एक बार टॉर्क क्या होता है एफ क्रॉस आर। तो फोर्स का कितना था एम एल टी माइनस के टू, फोर्स का डायमेंशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम एल टी माइनस के टू इंटू आर का एक लेंथ है, तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस के टू। देखो टॉर्क का सेम है, यानी वर्क एनर्जी टॉर्क तीनों के डायमेंशन जो सेम रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। इसके बाद प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। चाहो तो आप ड्राइव भी कर सकते हो, इन सभी के डायमेंशन क्या सेम रहते हैं। यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब क्या मैकेनिकल के हैं। ठीक है, एंड एनर्जी डेंसिटी।
ठीक है। तो इन सब के जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो ये वाली क्वांटिटी आपको जरूर जरूर याद करनी है। इसके बाद आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, अगर पूछे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता दूं कि कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे देगा इसमें एल टी माइनस के वन, टी माइनस के वन, ठीक है, सी दे देगा एम एल टू, और डी ऑप्शन में आ जाएगा एल टू टी माइनस के टू, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन दे रहे हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या एल टी माइनस वन लगा के आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंसेप्ट बता दूं, अगर आप ये देख के जा रहे हो तो आप एल टी माइनस वन नहीं लगाओगे। तो कंसेप्ट क्या है इसमें कि जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड बाई एल। तो वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होगा डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना है, लेंथ से डिवाइड करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो लिखेंगे ही, साथ में नीचे क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। तो वहाँ पर ग्रेडियंट आता है ना, तो वहाँ पर लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। कोई और भी क्वांटिटी आए उसके आगे ग्रेडियंट लग रहा हो, इसका मतलब आपको लेंथ से डिवाइड करना है। तो वेलोसिटी का क्या पढ़ा हमने, एल टी माइनस के वन, उसको क्या लेंथ से डिवाइड करना है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा टी माइनस के वन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट का वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो डायमेंशन आता है वो आता है, इसका देखो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बहुत सारे हैं। कितनों के कराऊंगा, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला होना चाहिए और ड्राइव करना आना चाहिए, जो कि मैंने बहुत बार बता दिया। इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंपोर्टेंट पॉइंट है कुछ, जैसे कि पहला पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ वाटर मेजर्ड इन क्यूबिक। दूसरा, फ्लो ऑफ वाटर मेजर्ड इन क्यूसेक। एंड लास्ट पॉइंट, डोब्सन यूनिट is used for measure thickness of ozone layer। ठीक है, तो तीनों पॉइंट का आपको याद रखनी। तो आज यूनिट एंड डायमेंशन का एक छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो ये इसका जो एंड है वो यहीं पे होता है, ठीक है। इसमें से मैं बता दूं हॉट टॉपिक कौन से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक तो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमेंशन से क्वेश्चन आना ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो डायमेंशन से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कोई यूनिट वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। तो यूनिट से डायमेंशन में इतना ही था। और कन्वर्जन, एक कन्वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वांटिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, स्केलर क्वांटिटी से। यहाँ देखो स्केलर क्वांटिटी से पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी से पूछ लेगा, ठीक है, ड्राइव से पूछ लेगा, ठीक है। और यहाँ से देखो सॉलिड एंगल की यूनिट पूछ लेगा, ठीक है, ये क्या है इनकी यूनिट है। रेडियन की प्लेन एंगल की पूछ लेगा, सॉलिड एंगल की पूछ लेगा, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ध्यान रखना, सीजीएस को गॉसियन बोलते हैं, एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये लेंथ की जो मेजरमेंट है, यंगस्ट्रॉन्ग में कितना होता है, माइक्रोमीटर में कितना होता है, तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका। तो मास की भी याद रखना। दूसरी चीज़, ये जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि स्लग हो गया, सेक हो गया, स्वेडवर हो गया, तो इन यूनिट्स को भी याद रखना है, क्योंकि इनको कोई नहीं जानता कि ये किसकी यूनिट है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये 10 की पावर जो है मीटर प्रीफिक्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कराना सिखा दिया।
और मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट याद करने थे वो याद करना सिखा दिया, ड्राइव करना सिखा दिया। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसके बाद जो मैंने पीवाईक्यू था वो भी करा दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछा था, तो मुझे भी याद नहीं था और आपको भी याद नहीं करना है। हमको क्या ड्राइव करना सीखना है कि ड्राइव किस तरीके से होगा। ठीक है, तो मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन थे वो बता दिए, ड्राइव करना सिखा दिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिए। तो अब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और जो इसमें से डायमेंशनल से तो आना ही आना टॉपिक है, क्वेश्चन डायमेंशनल से आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साइड में जो घंटा है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।